उनके नोट ऑफ डिसिडेंट जो थे उन्हें गायब कर दिया। तो ऐसे में लोकतंत्र की एक तरह से मजाक बना रखी है इन लोगों ने, अपने हिसाब से लोकतंत्र को चला रहे हैं। और ये अभी क्या गारंटी है कि आज इस पर कब्जे की बात कर रहे हैं वो बोर्ड पे, कल को ये गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, इन पर भी चलेंगे। जहाँ तक गरीब की शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कह रहे हैं, आज गरीब ना तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता, ना अपना इलाज करा सकता। इलाज कराने की कोई सीमा है पैसे की? जहाँ तक ये माफियाओं की बात कह रहे हैं, एक सूची जारी कर दो कौन कौन है माफिया, किस किस ने कब्जे कर रखे। हमने तो सदन में कहा, जिम्मेदारी के साथ कहा, इनके लोग जो 3-3 एकड़ के किसान थे वो 5-4 हजार करोड़ के आदमी बन गए। अभी इन लोगों को चिन्हित करो ना। वक्फ बिल को लेकर आपको बता दें जेपीसी का गठन किया गया था और जिसके संशोधन को लेकर संसद के अंदर लगातार हंगामा भी देखने को मिला है और आज भी संसद के अंदर विपक्षी दलों ने इसको लेकर हंगामा किया है और कई तरह के आरोप लगाए कि विपक्षी दलों की जो मांग थी, जो सुझाव थे, वो जेपीसी के अंदर वो सुझावों को नहीं शामिल किया गया और सरकार ने इस पर पक्षपात रवैया अपनाया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सपा के सांसद मुजफ्फरनगर के तरीके से जेपीसी का गठन हुआ वक्फ बोर्ड को लेकर कि इसमें संशोधन होना चाहिए और लेकिन तमाम देखा गया कि इसमें हंगामा भी हो रहा है और अब क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ? देखिए, किसी भी इशू को लेकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन इसलिए होता है कि इसमें बैठ कर के खुला विचार विमर्श सभी दलों के साथ ही कर लेते हैं। उसमें सभी दलों के लोग रहते हैं और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ इन्होंने ऐसा नहीं किया। जो हमारे साथी उसमें थे, उनके नोट ऑफ डिसिडेंट जो थे उन्हें गायब कर दिया, उन्हें स्वीकार नहीं किया, किसी को लिखा ही नहीं, उद्धृत ही नहीं किया। तो ऐसे में लोकतंत्र की एक तरह से मजाक बना रखी है इन लोगों ने, अपने हिसाब से लोकतंत्र को चला रहे हैं। खाता ना भाई, जो ये कहे वो सही, वो इनका काम है। ऐसे में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए विरोध करेंगे। आप इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि राष्ट्र हित में विरोध करना ऐसा लाजमी है। हमारे संविधान की मूल भावना सर्वधर्म सद्भाव की है और ये अभी क्या गारंटी है कि आज इस पर कब्जे की बात कर रहे हैं वो बोर्ड पे, कल को ये गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, इन पर भी चलेंगे। दूसरी स्थिति ये है, बड़ी साफ सी बात, ये कहते हैं हम इसे कब्जा मुक्त कराएंगे। सरकार इनकी है, अभी करवा दो, अभी कौन रोक रहा है कब्जा मुक्त करने को? ये तो अभी भी प्राविधान है, अगर कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा करे तो प्रदेश सरकार उसे लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर हटा सकती है। तो क्यों नहीं करते अभी भी? ऐसे बतावे कितनी ऐसी संपत्ति है जिन पर कब्जा है और वो कब्जे तो खाली नहीं कर रहे। बहुत सी जगह तो सरकारी अधिकारियों के आवास और कार्यालय बने हुए हैं बोर्ड की भूमि पर। तो कहना बड़ा कठिन है, करना भी बहुत कठिन है। कह तो आसान से रहे, देखते हैं क्या होता है। तो ये जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम जो भूमाफिया हैं, जो अल्पसंख्यक समाज में जो भूमाफिया लोग हैं, हम उनसे ये ज़मीनें मुक्त करा के जो गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज में जिनको ज़रूरत है, उनको हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों में खर्च करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा, ये सरकार की गलत बात है। ये कह नहीं रही सरकार, इनकी नीयत दूसरी है। जहाँ तक गरीब की शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कह रहे हैं, आज गरीब ना तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता, ना अपना इलाज करा सकता। इलाज कराने की कोई सीमा है पैसे की? मेरी जानकारी में एक चिरोड़ी गांव है, थाना दोराड़ा में, मेरठ में, मेरे लोकसभा क्षेत्र का। वहाँ एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान का। उसके बाप ने उसकी ज़मीन बेच दी और 45-50 लाख रुपए हॉस्पिटल में दे के वेंटिलेटर पर रखा, वो लेके चला गया उठा करके। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई रेट तय नहीं है। ये शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा 1 करोड़ रुपए 5 साल के लगेंगे। ये शिक्षा और स्वास्थ्य तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया, गरीब को इससे वंचित कर दिया। ये इनकी हिमायत नहीं कर सकते, ये तो गलत बात। दूसरा, जहाँ तक ये माफियाओं की बात कह रहे हैं, एक सूची जारी कर दो कौन कौन है माफिया, किस किस ने कब्जे कर रखे। हमने तो सदन में कहा, जिम्मेदारी के साथ कहा, इनके लोग जो 3-3 एकड़ के किसान थे वो 5-4 हजार करोड़ के आदमी बन गए। अभी इन लोगों को चिन्हित करो ना। आदमी का पैसा कहाँ से आया, ये देखना पड़ेगा ना। तो भाई, ये सरकार को कोई रोक नहीं रहा। जिन्होंने कब्जे कर रखे उन्हें अभी खाली करावे, विपक्ष साथ है। परंतु अगर ये संविधान तोड़ करके संविधान के खिलाफ ये एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का काम करेंगे तो हम विरोध करेंगे। लोकतंत्र का विरोध करना हमारा दायित्व, करेंगे।
ये हमने बातचीत करी मुजफ्फरनगर के सपा सांसद हरेंद्र मलिक से। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।